सो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मंथली 30 से 50 हज़ार कैसे बना सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस से। और प्रैक्टिकली बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मतलब जो बंदे का बजट ही मान के लो, आपका बजट है 30 से 40 हज़ार, है ना, तो आप भी कैसे बना सकते हो उनके लिए भी, जो बंदा एक अच्छे लेवल पे सीखना चाहता है उसके लिए भी। क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे को दादा क्या लगता है, जो मैं समझता हूँ, आम में से ज्यादा लोग हैं बिगिनर, जो उनके पास है बजट कम, किसी के पास है 30 हज़ार, किसी के पास है 50 हज़ार। तो वो बंदा कैसे बनाए ना, क्योंकि मैं तो दिखा दूंगा भाई मेरी 70 हज़ार की सेल आ गई, 50 हज़ार की आ गई, 1 लाख की आ गई। बट अगर आप 50 हज़ार की सेल लेके आओगे तो आपके अकाउंट में भी 2-3 लाख पड़ा होना चाहिए ना, इन्वेंट्री का, सारे पैसे पूरे करने का। तो आपके पास इतना पैसा तो है नहीं, तो आप बिगनर हो भैया, आपके पास पैसा भी कम है, तो आप कैसे कर सकते हो। प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कुछ पल्ले पड़े भैया आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ जरूरी है ना कि आप मंथली 40 से 50 हज़ार कैसे बना सकते हो। देखो यार, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में जो मेरे को लगता है जो सीखने की लोड़ है आप सभी में, जो कोई बंदा स्टार्ट करता है, वो है मार्केटिंग की। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा स्क्रीन ब्रश ऑन कर देता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होती है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है हमारे बिजनेस में, वो है मार्केटिंग। ठीक है जी, मार्केटिंग होती है हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐड चलानी आ गई, ये अगर आपने ये स्किल मास्टर कर ली है ना, फिर तो आप पैसा बना लोगे। अगर मान के चलो ये स्किल आपकी मास्टर नहीं हुई, मतलब आपने मार्केटिंग सीखी नहीं, आपने कहा भाई ई कॉमर्स बिजनेस करना, भाई फिर फायदा ही नहीं करने का। इसको कैसे करना है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होती है प्रोडक्ट पेज होता है एक, ठीक है, प्रोडक्ट पेज हो गया, आपकी ऐड कैसी है, आपकी वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज डिस्क्रिप्शन कैसी है। मतलब ये 2-3 चीज़ें होगी, प्रोडक्ट पेज नंबर 1 चीज़, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऐड, और चौथी इंपॉर्टेंट थिंग प्रोडक्ट सर्च। मतलब आप कौन सा प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, सारे पी आ गए, 4 पीस हो गए। जैसे हम 4 पीस कहोगे ना, प्रोडक्ट जैसे होते नहीं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, तो यही हमारी ये स्किल है मार्केटिंग की। और आपको ये सोशल मीडिया की ऐड चलानी सीखनी होगी भाई। अगर आपको ये ऐड नहीं चलानी आएगी तो उसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। बट आपकी मानने की बात है भाई, मेरा काम है आपको सिखाने का कि आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। ये 4 चीज़ें आपने सीख ली, इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देखो। आपको अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है आप वो भी कर सकते हो, ई कॉमर्स की मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू आप मेरे को मैसेज करो, देन आप कर सकते हो ज्वाइन। आप ट्रेनिंग ज्वाइन करो या किसी के थ्रू सीखो, आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। भाई आपने कहा, मेरे को कई लोगों ने कहा भाई आपने मार्केटिंग तो सीख ली, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, बट पॉइंट क्या है, मैं आपके हर पॉइंट को क्लियर करूंगा कि भाई अगर आप 40 से 50 बनाते हो तो कैसे बना सकते हो। आपके अकाउंट में भाई मान के लो 35,000, ठीक है, 35,000 है आपके अकाउंट में। तो प्रैक्टिकली 35,000 को हम यूज कैसे करें ना, मैंने तो कह दिया 30 से 40,000 बनाओ मंथ का। अब 35,000 से वो अगर आप मंथ का 30 से 40,000 कैसे बना लोगे, 50,000 कैसे बना लोगे प्रैक्टिकली स्टार्टिंग के डेज में। आपको मार्केटिंग का बजट रखना है इसमें से 10,000, मतलब 6 से 7,000। देखो आप, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट टेस्टिंग करो। अगर आपने 6 प्रोडक्ट भी टेस्ट किए, लेट से आपने 6 प्रोडक्ट टेस्टिंग पे लगा दिए, ठीक है, 6 प्रोडक्ट आपने टेस्टिंग पे लगा दिए, और आपको हर प्रोडक्ट, मतलब हर प्रोडक्ट के ऊपर आपने 1,000 रुपये बजट रखा मार्केटिंग का। मतलब आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर 1,000 रुपीज़ आपने सोचा कि मैं मार्केटिंग का टेस्टिंग के फेस पर ट्राई करूंगा। एक दिन का 700-800 का बजट भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, और 1,000 का भी हो सकता है। आपने 6 प्रोडक्ट किए, आपका 6,000 चला गया। 2 ऑप्शन हो गए, या तो 6,000 में आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा 6 प्रोडक्ट में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। भाई 6 प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 6 प्रोडक्ट में अगर आपने कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना आपको, जिसमें आपकी दिन की, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कैसे, कि आपने 6 प्रोडक्ट टेस्ट किए, आपका 6,000 का बजट बर्बाद हो गया। आपके 4 प्रोडक्ट नहीं चले, 5वां भी नहीं चला, 6वां चल गया एग्जांपल के तौर पे। 6वां प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा सेल नहीं दे रहा, मैं नहीं कहता, छोटी सेल दे रहा है। छोटी सेल कितनी होगी, दिन की आपको 10,000 की सेल, ठीक है, आपको 10,000 सेल्स आ रही है दिन की 1,000 रुपये के बजट पे। हूँ यहाँ कलेश क्या पड़ता है, पंगा क्या पड़ता है लोगों के साथ, मैं बताता हूँ क्या होता है। तुम्हारी जेब में है 30 से 35,000 या 25,000 है, 40,000 है, तुमको चाहिए दिन की 30,000 सेल, 40,000, 50,000। प्रैक्टिकली भाई तुम इस बिजनेस को कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे जेब में पैसा कम है, तुम्हारे पास कैश फ्लो नहीं आएगा। तुम कैश फ्लो नहीं आएगा, 2 दिन ऐड पे बजट रखोगे, उसके बाद तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा 35,000, फिर बाद में कहोगे भाई ये बिजनेस नहीं चलता, ये कलेश है, वो है। तो आपको कैसे करना है, 10,000 की सेल आई, आपको कोई लोड नहीं आगे बढ़ने की। 10,000 के लेवल को ही 2-3 मंथ चलाओ, मंथ की 3 लाख की सेल होगी। भाई मैं कहता हूँ आरटीओ मान लो, 10 खर्चे मान लो, सारा खर्चा निकालने का 20-25,000 तो बनेगा ना, छोटे छोटे बजट पे, 1,000 रुपये के बजट पे। और आपका अगर 1,000 रुपये के बजट पे 8 का आ रहा है सारा, तो 8,000 की सेल हो जाएगी। अगर 10 का आ रहा है तो आपको 1,000 रुपये के बजट पे आपकी 10,000 की सेल होगी। तो 10,000 की सेल भी अगर आपको आ रही है
तो 10,000 सेल की मगर मान लो मंथली होगी 30 दिन की 3 लाख की सेल, ठीक है, मंथली आपकी 3 लाख की सेल होगी। तो 3 लाख पे अगर आपके सारे खर्चे निकालने के बाद अगर आपकी जेब में 25,000 ही बच रहा है भाई, इनफ है ना, 25,000 रुपये आपकी जेब में आ जाएगा, है ना। तो वो आपको भाई बहुत अच्छा मेथड बताया, प्रैक्टिकली आपको ऐसे ही करना होगा। आपको ये नहीं देखना कि मेरे को अगर 10,000 की सेल आ रही है उसको मेरे को 20,000 तक कैसे लगे ना, 30,000 तक लेके जाना, वो तभी लेके जाओगे अगर आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख अवेलेबल है, क्योंकि तभी आपको पता है मेरे अकाउंट में कैश फ्लो का इशू आ सकता है, इन्वेंट्री का इशू आ सकता है, क्योंकि जो मैं माल बेचूंगा वो भी चाहिए। 10,000 में क्या है, अगर आपको 150 रुपये की आइटम पड़ी तो 1500 का माल मंगवा लो, जब जब वो पैसे आते जाएंगे आपके अकाउंट में, सीओडी वाले रेमिटेंस वाले, वो हो जाएगा। और एक चीज़ और, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट, देखो भाई, पहले नंबर पे हमने बात की मार्केटिंग की, आपको स्किल आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी जिम्मे अगर 35,000 है तो मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट टेस्टिंग में 6 प्रोडक्ट करो। तीसरे नंबर पे थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अगर बंदा स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए क्या है, वो है सीओडी रेमिटेंस, ठीक है, सीओडी रेमिटेंस, मतलब आपके आपके जो पार्सल सीओडी कस्टमर को डिलीवर होंगे ना, वो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो वो कितने टाइम में आता है, प्रॉब्लम क्या होती है, आप आई थिंक लॉजिस्टिक हो गया, निम्बस पोस्ट हो गया, या और कई कंपनीज है जिनको आप यूज़ करो, वो क्या करती हैं, आपकी जो सीओडी अमाउंट होती है, लाइक आपको 10,000 आना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 10,000 का आधा % काटेंगे, वो कितना हो गया, 50 रुपये हो गया, मे बी 50 रुपये काटेंगे, बाकी आपको सारा पैसा आपको एक दिन के अंदर मिल जाएगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका पार्सल आज डिलीवर हुआ कस्टमर को, आज तारीख है जैसे 27 फरवरी, तो 27 को हुआ तो 28 को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो आपको कैश फ्लो का भी इशू नहीं आएगा। तो ये देखो भाई, ये 3 चीज़ें मैंने बताई। नंबर 1 चीज़ आपको क्या बताई भाई, कि आपके पल्ले पड़े मार्केटिंग। दूसरे नंबर पे आपको 6 प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं, 5 से 6 प्रोडक्ट, 6,000 भी आपका बजट हो गया तो भाई इनफ है। 6 में से भाई कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना, हर प्रोडक्ट के बाद आप नई नई टेस्टिंग कर रहे हो, नई नई ऐड बना रहे हो, नया ना कुछ सीख रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में सीखना भाई बहुत जरूरी है, वो उसके बगैर नहीं चीज़ें होंगी। और 6,000 में अगर आपको मान कर लो एक प्रोडक्ट मिल गया जिसकी 10,000 की सेल भी आ रही है भाई, वो 10,000 को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा तो है नहीं। तुम ज़्यादा स्केल करने के लालच में तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा बैंक अकाउंट में, ना तुम स्केल कर पाओगे, ना तुम ऑर्डर फुलफिल कर पाओगे। तो 10,000 की सेल भी लेकर आ रहे हो, तो 10,000 के अंडर अगर आप 5 से 6 ऑर्डर भी फुलफिल कर रहे हो रोज के, क्योंकि कैंसिलेशन भी होगी, आरटीओ भी आएगा, तो मोटा मोटा 5-6 ऑर्डर भी कर रहे हो, ठीक है, छोटा प्रॉफिट कमा रहे हो, दिन का 500 रुपये कमा रहे हो, 400 रुपये कमा रहे हो भाई। धीरे धीरे ऐसे ही बंदा आगे बढ़ता है ना, मैं भी ऐसे ही बढ़ा था, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारी जेब में पैसा तो होता नहीं है ज़्यादा, तो हम ज़्यादा दिन हम स्केल भी नहीं कर पाएंगे। और फिर आता है भाई सीओडी रेमिटेंस, भाई इसके बगैर आप नहीं कर सकते ज़्यादा स्केल, और इसका आपको मैंने बता दिया क्या सोल्यूशन है। आप कोई अच्छी कंपनी का टाई अप करो और उनको कहो भैया मेरे आज पार्सल डिलीवर हो रहे हैं, मेरे को अगले दिन पैसा चाहिए मेरे अकाउंट में, मतलब आज के दिन आपका पार्सल डिलीवर हो गया कस्टमर के घर पे, लाइक आज 27 को हुआ तो 28 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए। तो अगर वो बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ गया, फिर उसको री इन्वेस्ट करो बिजनेस में। बिजनेस में री इन्वेस्ट कैसे करना है आपको पता है भाई, मेरे को बताने की कोई लोड तो है नहीं, कैसे करना है, मार्केटिंग पे लगाओ, सेम बजट पे 30-35 दिन करो। फिर उसके बाद देखो मेरे अकाउंट में 30,000 था पहले, अभी कितना बढ़ा, ठीक है, 50,000 हुआ या नहीं हुआ, तो उसको उसके बाद थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, 15-20 दिन के बाद एक आधा प्रोडक्ट और टेस्ट कर लो, फिर और मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों में 2 प्रॉब्लम्स होती है सबसे ज़्यादा जो मेरे को दिखी है। या तो भाई बंदा स्टार्ट करेगा नहीं, है ना, वो सोचता रहेगा कि मेरे को ये इशू आ रहा है वो आ रहा है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वो छोटी छोटी सेल लेके आओ, 10,000 की दिन की, 15,000 की, या मैक्सिमम 20,000 की, उससे ज़्यादा की सेल पे मत जाओ, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। जब वो समय आएगा आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को स्केल कर पाओगे। बट भैया स्टार्टिंग में उस चीज़ में मगर मत भागो, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा नहीं है, वो आपको मार के चल जाएगा बिना पता पंगे लेके, मतलब वो गलत होगा आपके साथ। प्रॉब्लम क्या है, वो रेमिटेंस का सिस्टम पकड़ लो, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया ना भाई, मेरे को आ रही थी कैश फ्लो का इशू, मेरे को करना था स्केल, मेरे पास आ रही थी 15-20-25,000 की सेल, मेरे पास अकाउंट में पैसे बन रहे थे पर बहुत जल्दी नहीं आ रहे, क्योंकि आज मेरा पार्सल डिलीवर हुआ उसके 10 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, मतलब 10 दिन के पूरे लग जाते। फिर भाई मैंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया कि भाई देखो मेरे को रिक्वेस्ट है, मेरा आधा % 1% ले लो, मतलब मेरे को 1 लाख रुपए रेमिटेंस देना, उसमें से 1,000 रुपये तुम रख लो, बट मेरे को पैसा एक दिन के अंदर मेरे अकाउंट में दे दो। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम आपके लिए ये एक्सेप्शनल केस बना देते हैं कि आपको पैसा एक दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में मिल जाए। जिस दिन उस कंपनी ने मेरे को अपना पैसा दे दिया, मतलब एक दिन के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में, दैट डे मेरे को 40,000 की, 70,000 की, 1 लाख की सेल आने लगी। कोई रीजन था ना, क्या होता है आपको फिर वो कैश फ्लो बन जाता है ना पॉजिटिव आपका, आप पैसे आते रहते हैं, आप उसको री इन्वेस्ट करते रहते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि मान के चलो आपको लग रहा है कि भैया मैं अपने पैसे को री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके अकाउंट में है 20,000 30,000, आप बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हो,
तो यही मेथड है भाई, इसके थ्रू ही आप 50 या 40 बना पाओगे। फिर वो टाइम आएगा जब आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे लेवल पे पहुंचोगे। वो कैसे पहुंचोगे? धीरे धीरे पहुंचोगे, इट टेक्स टाइम। बट सबसे जरूरी क्या है? मार्केटिंग सीखना। सीखने पे फोकस करोगे तभी होगा। अगर मार्केटिंग की आपने ऐड नहीं सीखी, आपको ऐड चलानी नहीं आ रही, फिर आप कह रहे हो भाई मेरा पैसा नहीं बन रहा, भाई वो तो आपकी गलती है ना। आपको मार्केटिंग में क्या है, प्रोडक्ट सर्च कैसे होती है, ऐड कैसे बनानी, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जब वो चीज़ें आप सीख जाओगे कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली कि 50 से 60 हज़ार आपने मंथली बनाना है, कि ये प्लान है। क्योंकि देखो यार, एक बंदे के प्रोबेबिलिटी नाम की चीज़ होती है। 6 प्रोडक्ट बहुत हो जाते हैं ब्रो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ना 6-7 प्रोडक्ट हमने टेस्ट कर लिया आपके वेबसाइट पे, अब 2 प्रोडक्ट करते हो, आपका 2 हज़ार ही बर्बाद हो गया ना स्टार्टिंग में। आपको इन्वेंट्री मंगाने की लोड ही नहीं एडवांस में। पहले आप मार्केटिंग पे ऐड चलाओ, अगर आप सेल आती है तभी इन्वेंट्री मंगाओ, क्योंकि आपको पता नहीं ना सेल आनी, तो पैसा को ब्लॉक करना है पहले स्टार्टिंग में। 1000 रुपये की कुर्बानी दे दो, अगर वो चल पड़ा, चौथा प्रोडक्ट भी चल पड़ा भाई, चौथे में अगर आपको दिन की 10-15 हज़ार की सेल आ गई है, दैट्स इनफ। 15 हज़ार के मगर 1000 रुपये तो कमाओगे ना सारे खर्चे निकालने के बाद। तो दैट्स अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि भाई इतना प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ जाएगा आपका। बस इस वे से चीज़ों को करना है और आप आराम से करो, कोई चक्कर नहीं, किसी का मगर नहीं लगना भाई। किसी की वीडियो में ये नहीं देखना, मेरे को देखना भाई उसकी 50 हज़ार की सेल आ रही, 2 लाख की आ रही है। आराम से आगे बढ़ो, छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करो। वो टाइम जब आएगा जब आप बहुत आगे जाओगे। पॉइंट क्या होता है, क्योंकि आपने शांति के साथ, पेशेंस के साथ आगे आगे बढ़े हो। सीओडी रेमिटेंस को यूज़ करो, जल्दी जो सीओडी रेमिटेंस मिलेगा, जब आपके अकाउंट में जल्दी पैसे आ जाएंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करो। दोबारा इन्वेस्ट करता है भाई, इसके साथ अपनी सेल को बढ़ाओ फिर, ठीक है। ऐसे ही करते जाओगे, धीरे धीरे हो जाएगा। बट मेरे साथ भी भाई इशू होता था, मेरे को भी टाइम लगा। बट पॉइंट है कि एक प्रॉपर वे था, मेरे पास भी पैसा कम था, बट एक प्रॉपर वे से चीज़ें आगे करोगे, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे को बस यही है इस वीडियो में, ज़्यादा मैं बड़ी खींचूंगा नहीं इस वीडियो को, क्योंकि पॉइंट है कि ज़्यादा अगर मैं टॉपिक पे बात भी करूँ, इस टॉपिक को फ़ायदा नहीं है। पॉइंट है कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, 20 दिन लगाओ, 25 दिन लगाओ, 30 दिन के बाद अगर वो प्रोडक्ट चलता जा रहा है, उसको फिर बढ़ाओ, फिर आपके जेब में पैसा भी आ गया, फिर आप आगे बढ़ो। प्रॉब्लम बस एक एक चीज़ पे रिक्वेस्ट है, उस पर अगर आप मेरे ध्यान दोगे फिर चीज़ें हो जाएंगी। वो है अपनी ऐड वगैरह चलानी, ऐड मार्केटिंग वगैरह, ये चीज़ें सीख लो। रेस्ट मार्केटिंग ऐड चलानी सीखनी आ गई भाई, फिर जो आपका मन करता है करो, नहीं करना ना करो, जैसा आपको सही लगे। होपफुली आज का सेशन सही लगा होगा। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो मेरे को, देन यू कैन ज्वाइन इट। होपफुली आज की वीडियो भाई बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।